हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के पॉलिटेक्निक एग्जाम चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं हाजिर हूँ आपके सामने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनकी सीरीज लेकर के। तो आज हमारा पार्ट 5 रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर मॉक टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा रहेगा पार्ट 5, ठीक है ना। कल तक हमने काफी क्वेश्चन किए थे और आज फिर से मैं लेकर के आया हूँ पार्ट 5 के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव हो जाए और जल्दी से सभी लोग लाइव हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से और इस सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। जल्दी से सेशन शेयर करेंगे। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी शेयर हो, जल्दी शेयर कर दो इसको, चैनल को। चैनल शेयर कर दो, इस सेशन को शेयर कर दो और जल्दी से सुबह 8 बजे आप आ जाया करो, ठीक है। 8 बजे हमारी एग्जैक्ट 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करें आज की क्लास का। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा प्रैक्टिस सेशन फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और ये हमारा पार्ट कौन सा है, पार्ट 5 का रहेगा हमारा, ठीक है ना। पार्ट 5 है यहाँ पर, मॉक टेस्ट 5। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखो, हमारा ये क्वेश्चन रह गया था। इस क्वेश्चन को हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार जल्दी से इसका आंसर बताएंगे बेटे सभी लोग, जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे और फिर देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा। बताइए भाई, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी बताओ, जल्दी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। इसमें आपको एक कंसेप्ट बता दूं, जैसे कि ज्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस पर, देखो कौन से आते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली देखिए कौन से आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये आता है 60 डिग्री और ये आता है 30 डिग्री, मोस्टली इसी के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखो, इसमें जब 60, 30 और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो हमेशा राइट एंगल बनेगा ये, ठीक है ना। राइट एंगल बनेगा तो इसके अंदर आप ये देखना, इसमें जो रेशियो लगता है भाई, जिस मतलब अगर एंगल आपका छोटा है तो उसके सामने की साइड भी छोटी होगी, अगर एंगल बड़ा है तो सामने की साइड भी बड़ी होगी, ठीक है ना। तो इसमें जो रेशियो लगता है, वो रेशियो जो हमारा लगेगा वो देखो कौन सा लगेगा। इसके सामने अगर हमने 1 मान लिया तो 60 के सामने कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। आप ये देख लो, अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसका कंसेप्ट, देखो इसका कंसेप्ट कहां से बना, यहां से ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर मैंने निकाल लिया tan c, अगर tan c निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, AB/BC, ठीक है। तो tan c की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3/1। tan c यानी कि tan c का मतलब tan 60 है और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 होता है। तो √3/1 यानी कि AB हो जाएगा हमारा √3 और BC हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। अगर सपोज करो एक और यहां पे दे दिया, मान लो भाई कंसेप्ट बता रहा हूं आपको यहां पे, ठीक है। अगर यहां पर ये दे दिया कि यहां पर है आपका 30 डिग्री और यहां है आपका 60 डिग्री। अगर मान लो कि इसके सामने की साइड कोई दे रखी है x, तो 30 के सामने की साइड क्या रहेगी, तो आप क्या करोगे, इसमें आप ना √3 से आप डिवाइड कर देना। क्योंकि आपको पता है कि 60 डिग्री के सामने बड़ी होती है तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब आप यहां से देखेंगे, यहां से आपका क्या बनेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करेंगे, धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है। भाई ये कोई एक टावर है, ये वाली मान लो एक टावर है, ये वाली, इस टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां से एक इसका उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको, 30 डिग्री है, ठीक है। तो बताना है कि टावर की ऊंचाई बताओ, यानी कि ये वाली ऊंचाई बतानी है, ये वाली। तो इसको हम बोलेंगे ए, इसे बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे सी। तो हमको निकालना है कि ए बी की वैल्यू, ठीक है भाई। काफी स्टूडेंट्स का आंसर आ जाए है, ठीक है। किसी किसी का आ रहा है आपका ए और किसी का आ रहा है ऑप्शन सी। अब देखते हैं कि क्या आंसर है आपका, ठीक है। इसमें देख लेते हैं जो ए बी है। अब आप देखिए यहां से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको।
ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको पता है 60 डिग्री के सामने अगर 30 है तो 30 डिग्री के सामने छोटा ही होगा। अगर छोटा होगा तो आपको क्या करना है, 30 में √3 से डिवाइड करना है। अगर बड़ा होता, यानी कि अगर बड़ा होता तो आप क्या करते, √3 का मल्टीप्लाई होता, ठीक है ना। 60 डिग्री के सामने निकालने होते तो जो 30 डिग्री के सामने है उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जो 60 डिग्री के सामने है, अगर 30 डिग्री के सामने निकालना है तो ए बी आपका आ जाएगा 30 में आप क्या करोगे, √3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 30/√3 हो गया, ठीक है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, देखिए 30/√3। अब इसको रैशनलाइज करो, यानी कि √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो 3 हो जाएगा, 3 से 30 कटेगा 10 बार, तो 10√3 आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, ठीक है। कल क्वेश्चन हमारा रह गया था, तो आज हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आपका आंसर आ जाएगा 10√3, ठीक है भाई, 10√3 हो गया हमारा आंसर। चलिए भाई, बिल्कुल सही आंसर आया है, सभी का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। इस क्वेश्चन को बताओ भाई, इस क्वेश्चन को बताएंगे cot थीटा बराबर के 7/8 है, देन द वैल्यू ऑफ 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका आंसर बताएंगे बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये है, हमें निकालना है, cot थीटा की वैल्यू दे रखी है, cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, ठीक है। तो मुझे निकालना है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, ये 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, यानी कि 1 स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये आ जाएगा 1 - के cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बताइए भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। cot थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, तो ये आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 49/64, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 49/64। कौन सा आंसर हो गया भैया, 49/64। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया बेटा राइट आंसर, ठीक है। cot थीटा की वैल्यू दे रखी है और हमारा जो बन रहा है वो cot थीटा ही बन रहा है, cot थीटा ही बन रहा है। बिल्कुल आंसर सही आया है आपका, सभी का आंसर सही आया है, ठीक है। चलिए, सबके समझ में आ गया होगा, यह हमारा cot थीटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसका आंसर बताइए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताना है। 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के 15 गुणज बताने हैं, ठीक है ना। 15 मल्टीपल ऑफ 8 बताना है, यानी कि 8 के मल्टीपल कौन से होंगे, 8, 16, 24 ही मल्टीपल होते हैं, 32, 40, ऐसे ही टोटल मुझे कितने लेने हैं, मुझे लेने हैं टोटल 15, यानी कि 15 लेने हैं। अब देखो यहां से क्या करना है, आपको इन सब का सम निकालना है। अब सम निकालोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये आपका ना एपी सीरीज बन जाएगा। पहला टर्म 8 हो गया, दूसरा 16, फिर 24, फिर 32। एपी सीरीज है वो 15 टर्म्स का सम भी निकल जाएगा आपका। लेकिन आप क्या करोगे, इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड आपका क्या रहेगा, आपने क्या लिख दिया, 8 सभी में आपने कॉमन ले लिया। अगर आप सभी में 8 को कॉमन लेंगे तो बताओ कितना आएगा यहाँ पे। अगर 8 आपने कॉमन ले लिया तो 1 यहां बचा, यहां कितना बचा 2, और यहां कितना बचा 3, यहां कितना बचा 4, और ऐसे ही टोटल लास्ट में कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। आप 8 को कॉमन लेकर के भी इनको ऐड कर सकते हो। अब ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे, ये हो जाएगा 8, 1 से लेकर के 15 तक की संख्याओं का योग निकाल लो। अब आपको पता है कौन सा, 1, 2, 3, ऐसे ही आपको n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पता होगा। क्या होता है बताओ,
n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। भाई ये होता है 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योग। आप यहां से इसका योग निकाल लो तो यार n की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 में 16 करो, एक और जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब आप देख लीजिए भैया आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे आप, कितनी बार कटेगा 8 बार। 15 अट्ठे 120, 8 का मल्टीप्लाई 120 में करोगे 12 अट्ठे 96, आपका आंसर कितना आ जाएगा 960, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो गया। बताओ भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी के, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बढ़िया था, बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 960। सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमने क्या लगाया, ये वाला हमने कंसेप्ट लगाया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको एपी सीरीज बना लो और 15 टर्म्स तक आपको लेना था, ठीक है ना। 15 टर्म्स तक लेना था तो तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन 8 को बाहर निकाल करके और आसानी से सॉल्व हो गया, ये आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आप। ये है आपके सामने एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा भाई, जल्दी बताओ। इसका कौन आंसर बताएगा। इसका आंसर कौन बताएगा भाई। 700 रुपए की एक राशि, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर एकेडमिक एक्सीलेंस। मतलब क्या है कि 700 रुपए की राशि है और 7 कैश प्राइजेस दिए हैं स्टूडेंट के लिए, उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। उन्होंने एकेडमिक में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो 7 स्टूडेंट उन्होंने चुने हैं और 7 स्टूडेंट के लिए 700 रुपए दिए हैं कैश प्राइस के लिए, ठीक है ना। इफ ईच कैश प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि जो प्रत्येक कैश प्राइस है वो आपका उससे पहले वाले से 20 कम है, तो बताना है कि फर्स्ट प्राइस कितना था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपका फर्स्ट प्राइस था ए, तो दूसरा प्राइस क्या हो जाएगा ए माइनस के 20, क्योंकि क्या होगा इससे पहले वाले से 20 कम होगा। फिर अगला वाला कौन सा होगा ए माइनस के 40, और इसी तरीके से हमारे कितने होंगे 7 टर्म्स तक जाएगा, 7 टर्म्स तक जाएगा, यानी कि 7 प्राइस है। टोटल टर्म्स की संख्या कितनी है 7 है। तो आपको बताना है कि इसमें टोटल ए की वैल्यू क्या रहेगी। अगर इनका टोटल सम करें तो वो 700 होना चाहिए, 700 रुपए हमारा टोटल सम होना चाहिए। तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो यहां से आप क्या करोगे, एस एन की वैल्यू लगा सकते हो, यानी कि एन टर्म्स का सम निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहां से ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो ए हो गया, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20, क्योंकि बार बार आपका 20 माइनस हो रहा है। सेकंड वैसे फर्स्ट घटाओ माइनस का 20 आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म ए है, और टोटल टर्म कितने बनेंगे, ठीक है ना। एन की वैल्यू टोटल कितना आ जाएंगे 7, तो टोटल एस कितना आ जाएगा 700, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, ए की वैल्यू निकाल लो, तो क्या होता है बताओ, फॉर्मूला होता है एस एन एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई ये वाला फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसमें ए की वैल्यू निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज करके। अब बताइए एन कितना है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7/2 हो गया 2a, ए की वैल्यू मुझे पता नहीं, एन कितना है 7 माइनस 1, और डी कितना है माइनस का 20, ठीक है। माइनस के 20 बराबर का टोटल कितना हो जाएगा 700। चलिए अब यहां से सॉल्व करना है, देखो 7 से इसको काटेंगे, चलो भाई दूसरे वाले से काटो, 7 से इसे काटोगे कितनी बार कटेगा 100 बार, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 20 इंटू 6 बराबर के 200, ठीक है। तो 2a इक्वल टू 120 और जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 320, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। बोलो भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट प्राइस इसका जो था वो 160 रुपीज था, फर्स्ट प्राइस जो रहा होगा इसमें 160 रुपीज रहा होगा, ए की वैल्यू रही होगी 160 रुपए,
बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। सभी का आंसर सही आ रहे हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल। विशाल का आंसर ठीक है, के का आंसर ठीक है, अभिनव का आंसर ठीक है, सबके आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, ये आपको बताना है। तो ये तो भाई बड़ा सिंपल सवाल है, कौन करेगा इस सवाल को, कौन करेगा इस सवाल को, जल्दी से बताओ। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, बताइए भाई, जल्दी बताओ। क्या आंसर आया बताओ। 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है 3 अंकों की, देखो। ठीक है भाई, आपका आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं। किसी का आंसर 128 है, किसी का 127 है। ठीक है भाई, देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर है। 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है भाई, और कहां तक जाती है लास्ट में, 999 तक जाती है। ठीक है ना। तो 7 से डिवाइड होने वाली टोटल टर्म्स निकालो भाई। टोटल टर्म्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, 999 में से आप 100 घटाओ और 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया। 999 में से 100 घटाएंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 899 डिवाइडेड बाय 7। बताइए कितना बनेगा, 7 से आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 एकम 7, 1 9, 7 दूनी 14, 4 5 9, 7 अट्ठे 56, यानी कि 128 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 128 राइट आंसर आ जाएगा इसका, 128। ठीक है, बताइए भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी के। वन 128 राइट आंसर हो गया। ठीक है, हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन देखो, एक यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। जैसे कि कभी स्टूडेंट, मेरे से काफी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर इस क्लास की पीडीएफ हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो ध्यान से समझना, ये जो आपकी क्लास चल रही है, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन के साथ साथ ये सॉल्यूशन भी है, तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल एज इट इज आपको मिल जाएगा, बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा। और वो मिलेगा कैसे, ये मिलेगा इस क्लास की पीडीएफ एग्जाम्पुल मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कोई एक सपोज करो वीडियो चल रही है, तो इस वीडियो में आप क्या करोगे, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसका मतलब उस पर एक लिंक होगा, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करना है। तो वहां से जब लिंक को क्लिक करेंगे तो एग्जाम्पुर मतलब एक एग्जाम्पुर की एप्लीकेशन खुल जाएगी प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर पर खुलेगी तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, एग्जाम्पुर सरकारी नौकरी प्रीप के नाम से खुलेगी। तो वहां से आप इंस्टॉल करने के बाद में अपना नंबर वगैरह डालोगे, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब चीज डालोगे। डालने के बाद में फिर आपको यहाँ पर एक इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा, और यहाँ पर पहला होगा होम बटन, दूसरा होगा यूट्यूब प्लेलिस्ट। तो यूट्यूब प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने चैनल आ जाएंगे, एसएससी के, बैंकपुर के, जितने भी आपके चैनल है सारे। तो उसी में आपका एक पॉलिटेक्निक का चैनल आ जाएगा। उस पॉलिटेक्निक के चैनल में आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी वीडियो हैं, जो वीडियो चलती हैं, ठीक है ना, उसमें आपको जिस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके सामने ही पीडीएफ होगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
तो इस तरीके से यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे भाई, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए। द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये बताना है कि सीक्वेंस दे रखी है 3, 13 ऐसी सीक्वेंस दे रखी है और सबसे लास्ट टर्म कौन सा है 253। तो यहां से बताना है कि अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है, यानी कि इधर से नहीं लेना, इधर की तरफ से 20वां पद लेना है। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से आप देखेंगे तो यहां से आपको क्या करना है, इधर की तरफ जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको आप फर्स्ट टर्म मानेंगे, ठीक है ना, इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे। और इधर की तरफ से अगर डी की वैल्यू कितनी है भाई, यहां से अगर आप देखो तो डी की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3, तो कितनी हो जाएगी बताओ, 13 माइनस 3 यानी कि 10 हो जाएगा। तो इधर की तरफ से जब आप डी की वैल्यू निकालोगे तो यानी कि ए की वैल्यू हो गई 253 और डी की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी माइनस का 10 आ जाएगी। भाई इधर से तो प्लस का 10 बना है, लेकिन आप पीछे की तरफ से जाओगे तो माइनस का 10 आएगा डी की वैल्यू। आपको निकालना है 20वां पद। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, टी एन बराबर के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होगा भाई, ठीक है। तो कौन सा 20वां पद निकालना है, T20 इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी 253 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 10। तो यहां से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करिए भाई, कितना आएगा बताइए। ये हो जाएगा 253, ये 19 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 190 हो जाएगा, 190 हो जाएगा यानी कि 190 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 63। तो T20 जो आएगा आपका वो 63 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 253 में से आप 190 घटाओगे, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अच्छा, 3 के बाद में 8 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3 बराबर के 5। तो इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 5 आएगा, ठीक है। माइनस का 5 आएगा भाई यहां पे, और माइनस का 5 आएगा तो आपको क्या करना है, यहां पर माइनस का 5 लिखना है। माइनस का 5, उन्नीस पंजे 95 यानी कि 95 लिखेंगे आप यहां पे। तो 95 आप माइनस करिए, 95 माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गए तो 8 बचे, ठीक है। और यहां कितना बचेगा, 24 में से 9 गए तो कितने बचे 15, 158 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, 158 आपका राइट आंसर है, ठीक है। गलती होगी थी इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, 158 आपका राइट आंसर आ जाएगा T20, क्योंकि डी की वैल्यू यहां से आपका 5 है तो इधर से माइनस का 5 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बातें, चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि ए बी सी एपी में है और ए प्लस बी अपॉन 2 बराबर एक्स है, बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर वाई है, तो एक्स प्लस वाई का मूल्य बताना है। आपको बताना है कि एक्स प्लस वाई का मूल्य कितना है, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। अब ए बी सी हमारे कैसे हैं, एपी में है। तो आप देखो यहां से कंसेप्ट समझो, पहले आप आंसर निकालोगे, चलो पहले आप आंसर ही निकाल लो फिर, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन का आंसर निकालो, उसके बाद में फिर मैं देखता हूं कि कितना आंसर आ रहा है। 2a 2b ट्वाइस ऑफ a प्लस बी ट्वाइस ऑफ b प्लस सी। चलिए भाई करिए एक बार सॉल्व इस क्वेश्चन को, बताना है फिर क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ध्यान से समझो, यदि a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी हमारे एपी में है,
ए बी सी अगर ये एपी में है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका बराबर होगा। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस यानी कि यहां से यहां और यहां से यहां का बराबर होगा। इसका मतलब b माइनस ए बराबर होगा c माइनस बी से। तो ये इधर कितना आ जाएगा 2b और ये आ जाएगा a प्लस सी। ठीक है ना, यानी कि ये कंडीशन बन जाती है। जो बीच वाला टर्म होता है उसका आपका ट्वाइस करो और जो आजू बाजू के टर्म के सम के बराबर हो। ठीक है ना, यानी कि इसका ट्वाइस a प्लस सी के बराबर। ठीक है ना, तो यहां पे ये आ जाएगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी है a प्लस बी अपॉन टू, a प्लस बी अपॉन टू, और b की y की वैल्यू कितनी है b प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दो हमारा कॉमन आ गया, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। बताइए कितना हो जाएगा। देखो अब यहां पर आपको पता है, यहां से आप कुछ रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, a और c को रिप्लेस कर दो, a प्लस सी यहां से कितना आ जाएगा 2b, तो ये हो जाएगा 2b प्लस के 2b अपॉन 2। इसका मतलब क्या आएगा 4b अपॉन 2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2b। बताओ भाई, बिल्कुल सही आंसर है 2b। बेटा 2a आंसर नहीं होगा, इसका 2b आंसर होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, 2a नहीं होगा, जिनका आंसर 2a आ रहा है वो नहीं होगा, 2b आंसर होगा। एक बार चेक कर लीजिए। और हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, बी बिल्कुल सही है आपका, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ 2b, टू मतलब 2b, ठीक है ठीक है, बी आंसर हो गया। ठीक है, राइट आंसर बी हो गया। बात समझ में आ गई भाई सबको, इतनी बात सभी के समझ में आ गई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सवाल था। पॉलिटेक्निक के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। बताइए भाई, इसका आंसर बताएंगे, कौन बताएगा इसका आंसर, इसका आंसर कौन बताएगा। 4 सिक्कों को उछालने पर किन्हीं में भी 2 सिर न आने की संभावना क्या है। 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन। 4 कॉइनों को एक बार उछाला गया, 4 कॉइनों को जब उछाला गया है तो द चांस ऑफ गेटिंग नन ऑफ द फेस एज हेड, यानी कि चारों में से किसी पर भी हेड ना आए, यानी कि सभी पर टेल टेल आए। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपको बताना है। बताइए भाई, एक बार बताओ, देखो ध्यान से समझो। अगर मैं एक सिक्के को उछालूंगा, अगर मैं एक सिक्के को उछालूंगा तो या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ चांस 2 बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ चांस 2 बनते हैं। लेकिन अगर मैं 2 सिक्कों को उछालूंगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए, या फिर एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड। इसका मतलब अगर मैं 2 कॉइन्स उछाले हैं तो टोटल कितने बने हैं 4, और अगर एक उछालूंगा तो टोटल जो बनेंगे, ध्यान से समझना, 2 की पावर 1 यानी कि टोटल 2 बनेंगे। अगर मैंने 2 कॉइन उछाली तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर 3 कॉइन उछालूंगा तो 2 की पावर 3 यानी कि टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर 4 कॉइन उछाले तो 2 की पावर 4 यानी कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी 16। तो यहाँ पे हमारे 4 कॉइन है, 4 कॉइन है, 4 कॉइन को उछालने पर 16 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब 16 पॉसिबिलिटी कैसी बनेगी ध्यान से समझ लो। अगर मैं इन 16 पॉसिबिलिटी को बढ़ाना चाहूं तो देख लो भाई बन जाएंगी। हालांकि और कह रहा है कि किसी पर भी हेड ना आए, इसका मतलब क्या है कि सभी पर टेल टेल आना चाहिए। तो सभी पर टेल टेल आना चाहिए, वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, सबसे लास्ट वाली। अभी आपको पूरी 16 पॉसिबिलिटी बना के दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो सभी पर टेल टेल आना चाहिए, तो टोटल 16 में से सिर्फ एक कंडीशन बनेगी जो सभी पर टेल आएगी, सभी पर टेल आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी 1/16 हो जाएगी। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि ये 16 पॉसिबिलिटी बनी कैसे, 16 पॉसिबिलिटी कैसे बनी ये देखिए भैया। हो सकता है सभी पर एच 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 आ जाए, यानी कि सभी पर हेड हेड आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ ये आ जाए, ठीक है। ऐसा आ जाए,
या फिर ऐसा हो सकता है, चार पॉसिबिलिटी तो बेटा ये बन गई है, चार पॉसिबिलिटी ये बन गई है। अब उसके बाद में और देखो, और कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, और चार पॉसिबिलिटी आपकी ये बन गई। इसका मतलब क्या है कि टोटल हमारी 8 पॉसिबिलिटी तो ये बन गई। अब उसके बाद में बिल्कुल सेम रहेगा, बस एच की जगह पर टी टी आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना, तो टी आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सेम रहेगा। कुछ इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनेगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 16 पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि 8 ये हो गई और 8 ये हो गई। अब टोटल 16 होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास में क्या है, जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास में सिर्फ ये वाली है, ठीक है ना, तो एक आ जाएगा और टोटल पॉसिबिलिटी 16 बन जाएंगी। ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटी बनी है, ठीक है ना, तो 1/16 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 1/16 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया भाई, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 1/16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, इसका आंसर कौन बताएगा, बताइए इसका आंसर कौन बताएगा। इफ n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय 8 देन n इज, यदि 8 से n स्क्वायर -1 भाज्य है तो n का मान बताना है कि n का मान क्या रहना चाहिए, नेचुरल नंबर रहना चाहिए या इंटीजर रहना चाहिए या इवन इंटीजर रहना चाहिए या फिर आपका ओड इंटीजर रहना चाहिए, ये आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए। n स्क्वायर -1 है भाई, नंबर है आपका n स्क्वायर -1 और ये आपका कंप्लीटली 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब 8 से डिवाइड होना चाहिए, देखो ध्यान से समझो, 8 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि ये नंबर हमारा कैसा होना चाहिए, इवन बनेगा पहली बात तो इवन बनेगा। अगर आप n की वैल्यू कोई ऐसी रख दे इवन, तो उसका स्क्वायर करके -1 करोगे तो हमेशा ओड आएगा, स्क्वायर करके इवन नंबर का स्क्वायर करके -1 करोगे तो ओड आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि n आपका इवन तो नहीं हो सकता, तो n इज नॉट इक्वल टू इवन। पहली बात तो यह है कि n हमारा इवन तो नहीं हो सकता, इसे आप हटा दो, ठीक है ना, इवन तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर तो हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूंगा नेचुरल नंबर की, तो जो n स्क्वायर -1 है, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसका, तो 2 रखे देखो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब नेचुरल नंबर में भी आपके इवन नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर के अंदर भी इवन नंबर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये देखो n की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 4 - 1 3, तो आपका 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, ठीक है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं पूर्णांक इंटीजर, तो इंटीजर में तो आपका क्या आ जाता है, इवन भी आता है और ओड भी आता है, इवन भी आता है और ओड भी आता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, यानी कि इवन तो मुझे लेना ही नहीं है, एन की वैल्यू इवन तो मुझे लेनी ही नहीं है। अगर इवन ले ली आपने, इवन ले ली तो इवन का स्क्वायर -1 हमेशा ओड बन जाएगा, ठीक है ना, इवन का स्क्वायर -1 अपना ओड बन जाएगा। इसके अंदर भी इवन नंबर आएंगे, इसके अंदर भी इवन नंबर आएंगे, और ये तो इवन नंबर है ही। इसका मतलब क्या है कि इसमें ना ओड नंबर आएगा। ओड नंबर कैसे, देखो ये जो n स्क्वायर -1 है, तो आप कोई भी ओड नंबर रखो, सपोज करो आपने n की वैल्यू 1 रख ली, तो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा 0, या फिर आपने n की वैल्यू 3 रख ली, ठीक है, तो क्या जाएगा 3 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा 8। n की वैल्यू आप सपोज करो 4 रख लो, तो 4 का मतलब n की वैल्यू कितना रखोगे 5 रखोगे, इवन है ना, तो इवन है तो इसका मतलब क्या है कि आप रखोगे 5, तो n बराबर अगर 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर -1 बराबर के
24, या फिर n की वैल्यू 7 रखो, 7 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 48। देखो अब n की आप इवन ओड नंबर रख रहे हो तो सारी की सारी संख्याएं आपकी 8 से कटती हुई नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सारी की सारी संख्याएं आपकी 8 से कटती हुई नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप n की जगह पर ओड नंबर रखोगे, ओड इंटीजर रखोगे तो आपका आंसर, ओड इंटीजर रखोगे तो आपका आंसर आएगा। अब इंटीजर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तब भी आपका आंसर 8 से कटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप यहां नेगेटिव भी रखोगे ना तब भी ये पॉजिटिव ही देगा वैल्यू। ठीक है, तो ओड इंटीजर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ओड वैल्यू। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा? इसका आंसर देखते हैं भाई, किसका आंसर आएगा, बोलिए। 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को प्रत्येक की 1 सेंटीमीटर भुजा के घन में काटा जाता है, यानी कि एक है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्यूब है। ठीक है, इसको हमने काटा है 1 सेंटीमीटर भुजा के घनों में काटा जाता है। सभी छोटे घनों का बड़े घन की सतह क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। तो पहली बात तो आप ये देखो कि टोटल घनों की संख्या बनेगी कितनी। ठीक है ना, बनेगी कितनी, तो आप देखो यहां से, अगर आप यहां से निकालोगे इस तरह से, टोटल कितने घन बैठेंगे, तो यहां से टोटल क्यूब देखो, टोटल क्यूब क्या होगा, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा का आप क्यूब कर दो। ठीक है, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, आप यहां से टोटल क्यूब निकालोगे तो बड़े घन की भुजा कितनी है 4, छोटे घन की भुजा कितनी है 1, और इसका क्यूब करो तो इसका मतलब क्या है कि टोटल बनेंगे 64। ठीक है, टोटल क्यूब्स जो बनेंगे आपके 64 क्यूब बनेंगे। अब 64 क्यूब बनेंगे। अब आप यहां से देखिए, जो 64 क्यूब हैं, अब इसमें देखना है कि बड़े वाले का और छोटे वाले का। यहां देखिए, सभी छोटे घनों का बड़े घन के सतह क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। तो छोटे घनों का यानी कि 64 घन है, टोटल 64 क्यूब है, 64 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और एक बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया में रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, 64 स्मॉल क्यूब्स और यहां से है बिग क्यूब। चलिए, अब यहां से क्या है, देखो यहां से एरिया निकालेंगे तो 64 और एक घन का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाता है, एक घन का एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। भाई ये होता है टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो मैंने क्या लिख दिया, 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है। छोटे घन जो छोटा क्यूब है उसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहां से निकाला। अच्छा, बड़ा वाला कितना है, बड़ा वाला क्या है 6 इंटू, ठीक है ना, ए स्क्वायर। तो बड़े वाले में क्या है 4 है भुजा की, तो 4 का स्क्वायर होगा। तो यहां से आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, बताओ बेटा कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू। बड़ा सिंपल है, 6 से 6 काट दो तो ये 64 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 से काट दोगे 64, तो 4:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 4:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका 4:1। ठीक है, तो टोटल क्यूब्स आप ऐसे निकाल लेना। टोटल क्यूब्स आपके कैसे निकलेंगे, बड़े घन की भुजा यानी कि साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। तो 4/1 का पावर क्यूब लगाएंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, टोटल छोटे छोटे 64 घन निकलेंगे। अब 64 घनों का एरिया लेना है और एक बड़े घन का एरिया लेना है। तो 64 है तो 64 लिख दिया, और एक घन का एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर होता है।
6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 लिख दिया, ए की वैल्यू 1 है छोटे छोटे में, तो 1 का स्क्वायर, तो 64 गुणा 6, बड़े में निकालेंगे तो 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 है और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर, 6 से 6 कट गया, 16 से 64 कटेगा 4 बार, तो 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। 4:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, 4:1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए इतनी बात सबके समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? ये है 7 सेंटीमीटर 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरे कुएं की खुदाई की गई, ठीक है ना, खुदाई की गई और उस खुदाई की मिट्टी से एक 22 गुणा 14 मीटर का मंच बना, तो उस मंच की ऊंचाई बतानी है कि वो मंच की ऊंचाई है कितनी, ठीक है ना। एक गड्ढा खोदा गया, कुआं खोदा गया जिसका व्यास 7 मीटर है और गहराई उसकी है 20 मीटर, तो उस कुएं में से जितना भी मिट्टी निकली उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और प्लेटफॉर्म की लंबाई चौड़ाई है 22 मीटर और 14 मीटर, तो बताना है उस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी, यानी कि कितने ऊंचे तक वो मिट्टी बिछ जाएगी। ऐसे बिछा देते हैं ना, कहीं से निकाली और पूरा एकदम ऐसे चबूतरा बना देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए एक्चुअली क्या है कि यहां से देखो एक गड्ढा बनाया ऐसे, यहां से ये कुआं खोदा है, ठीक है। अब कुआं खोद करके एक इस तरीके से ये बना दिया चबूतरा, यानी कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया ये वाला। अब इस प्लेटफॉर्म की बना दिया, अब इस प्लेटफॉर्म पे कितनी ऊपर मिट्टी जाएगी ये देखो। सबसे पहले आप ये देखेंगे ठीक है ना, कुछ ऊंचाई तक मिट्टी उठ जाएगी इसकी, है ना, कुछ ऊंचाई तक इसकी मिट्टी उठ जाएगी, तो उस ऊंचाई की मिट्टी की बतानी है कितना होगा, तो ये कि क्यूब के आकार का बनेगा, तो h हो जाएगा, लंबाई कितनी है 22 है और चौड़ाई कितनी है 14 है, ठीक है ना, 14 है, तो इसकी ऊंचाई आप मान लो, ये जो ऊंचाई है ना इसकी ऊंचाई मान लोगे h मीटर की, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो यानी कि ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ बनेगा, ये घना बनेगा, तो इसकी सारी की सारी मिट्टी यहां लगानी है, तो इसका जो एरिया है, इसका जो मतलब वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए, दोनों का वॉल्यूम आपका बराबर होना चाहिए, तो इसका वॉल्यूम आप निकाल लो। कैसे निकालोगे आप ये देखो, यहां से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 मीटर, तो व्यास है यानी कि डायमीटर है इसका 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7/2, ठीक है, और इसकी जो गहराई है 20 मीटर है, यानी कि गहराई का मतलब ये वाली डिस्टेंस, ऊंचाई इसकी हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। तो यहां से इसका क्या निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम देखो कैसे निकलेगा, मत करो आज इसका वॉल्यूम निकालेंगे पाई r स्क्वायर, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 और h की वैल्यू कितनी है 20 है बराबर, और इसका वॉल्यूम निकालो तो 22 इंटू 14 इंटू h, तो यहां से आप h की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। h की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, जो वैल्यू कटेगी वो काट दो, इससे ये कट जाएगा, 22 से ये 22 कट गया, ठीक है, 7 से ये कितनी बार कटेगा, 7 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, ठीक है। अब ये कितनी बार कटेगा 5 बार, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, इसका मतलब हो जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बताइए भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी के? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में।